न डरें न डराएं, कोरोना की तीसरी लहर से खुद को बचाएं। अरे अरे अरे, क्या वैक्सीन की एक डोज लगाई और छुट्टी? नहीं, वैक्सीन की दोनों डोज है जरूरी। फातिमा जी, ये कोरोना शरीर में कैसे जाता है और क्या करता है? अब सर्दी खांसी बुखार तो पहले भी होते रहे, थोड़ा आराम किया, बुखार के लिए गोली खा ली, ठीक हो गए। इस मौसमी सर्दी खांसी वाले वायरस को शरीर पहचानता है और उसे मालूम है कि उसे कैसे ठीक करना है। लेकिन कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है और वो हमारे शरीर के लिए एकदम अनजाना है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दूसरी लहर वाला वायरस पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। ये वायरस हमारे मुंह और नाक के रास्ते से हमारे शरीर में घुस जाता है और फिर शरीर में अपनी फोटोकॉपी करने लगता है और करते करते पता नहीं कितने सारे वायरस शरीर में फैलने लगते हैं। इसलिए डॉक्टर और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अपने मुंह और नाक को मास्क से ढकें और केवल एक नहीं, 2 मास्क पहने। 2 मास्क पहनेंगे तो वायरस को शरीर में घुसने से रोक सकेंगे। और एक बचाव, अपनी नाक, आंख और मुंह से हाथों को दूर रखें। बार बार हाथ धोते रहें, जिससे कि अगर कहीं से वायरस आपके हाथ में लग गया है तो उसे साबुन से हाथ धोकर हटाया जा सकता है। लेकिन अगर वायरस शरीर में घुस गया तो उसका क्या करेंगे? दरअसल हमारे शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज क्या है? जब बीमारी शरीर पर हमला करती है तो शरीर उससे लड़ने की तैयारी करता है और उस बीमारी के लिए प्रतिरोधक क्षमता तैयार करता है, यानी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। एंटीबॉडी की मदद से धीरे धीरे शरीर बीमारी को खत्म कर देता है। बीमारी खत्म होने पर शरीर इसका एक बही खाता तैयार कर लेता है, ताकि अगर दोबारा ये बीमारी आए तो उसे याद रहे कि उसे कैसे हराए। लेकिन ये कोरोना बीमारी कुछ अलग है। कोरोना वायरस कब क्या करेगा किसी को पता ही नहीं चलने देता। जब तक शरीर इससे लड़ने की तैयारी करे, उससे पहले ये वायरस तेजी से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो बेचारा शरीर इससे कैसे लड़े? इसलिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है जो हमारे शरीर को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर सके। तो ये वैक्सीन कैसे काम करता है? इसमें कोरोना वाले वायरस के कुछ कण इंजेक्शन के जरिए हमारे शरीर में डाले जाते हैं। ये विषाणु कण मरे हुए होते हैं, इसलिए इनसे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वायरस के कण शरीर में घुसने पर हमारा शरीर चौकन्ना हो जाता है और वायरस से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब एंटीबॉडी बनाने लगता है। मतलब अब वैक्सीन की मदद से शरीर में कोरोना से लड़ने की क्षमता तैयार हो गई है। अगर किसी तरह कोरोना का वायरस हमारे शरीर में घुस भी जाए तो भी वो कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक चीज और, वैक्सीन लगाने के 1-2 दिन बाद बुखार जैसे कुछ लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। किसी किसी को तेज बुखार, शरीर में दर्द या सिर दर्द हो सकता है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता। सभी के शरीर अलग तरह के होते हैं, तो उनकी लड़ने की क्षमता भी अलग होती है। ये लक्षण सिर्फ 2-3 दिन तक रहते हैं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? दरअसल वैक्सीन एक हेलमेट की तरह है। एक्सीडेंट होने पर अगर टांग टूटे तो हम बच सकते हैं। सर पर चोट जानलेवा हो सकती है, हेलमेट हमें जानलेवा चोट से बचाता है। वैक्सीन भी कुछ इसी तरह हमारा बचाव करती है। ये वायरस को अंदर घुसने से नहीं रोक सकती, पर वायरस के असर को जानलेवा होने से हमें बचा सकती है। वैक्सीन को शरीर में काम करने यानी एंटीबॉडीज बनाने में तकरीबन 15 दिन लगते हैं। तब तक आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। वायरस को शरीर के अंदर घुसने से रोकने के लिए आपको मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है और लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। याद रखें, वैक्सीन की एक डोज लगवाना काफी नहीं है। डॉक्टर और वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाने पर ही शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता मजबूत हो जाती है। इसीलिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। वैक्सीन लगाना हमारी जिम्मेदारी है। आपको वैक्सीन लगेगा तो आप अपने परिवार में भी किसी को बीमारी फैलाने से बच जाएंगे।